हाय गाइस, कैसे सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस, शेयर ने 9 रुपए का हाई बनाया था और जब यहाँ पे अडानी ग्रुप के साथ डील हो रही थी इनकी सीमेंट कारोबार की, बट उसके बाद से मार्केट का माहौल इतना खराब हुआ कि शेयर यहाँ पे 5 रुपए के आसपास भी आ गया था और अभी भी इसमें ज़्यादा खरीदारी नहीं देखने को मिली है। अब आने वाले हैं Q4 की अर्निंग, और Q4 की अर्निंग कैसे रह सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जिस तरीके से यूएस फेड लगातार यहाँ पे रेट बढ़ा रहा था, इंटरेस्ट रेट के, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। उसका इम्पैक्ट अपने यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, बट आरबीआई की तरफ से यहाँ पे इस चीज़ में रोक लगा दी गई है। क्योंकि गाइस अगर वो यहाँ पे बढ़ा देते तो फिर यहाँ पे सारी सारी इंडस्ट्री को दिक्कत हो सकती थी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यही निफ्टी 50 जो कि करीबन यहाँ पे 16,000 के आसपास चला गया था, 16,400 के आसपास, और अब देखिए सीधा सीधा 1000 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल चुकी है यहाँ पे। और निफ्टी आईटी में करीबन 212 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है और बैंकिंग सेक्टर में मामूली सी तेजी है, बट स्मॉल कैप के शेयर्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली हुई है। सबसे बड़ी टेंशन यहाँ पे ये देखने को मिल रही थी कि जिस तरीके से यूएस फेड लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता हुआ देखा जा रहा था, तो अब यहाँ पे ये माना जा रहा है कि आरबीआई की जो पॉलिसी थी 6 अप्रैल को, यहाँ पे आरबीआई ने मना कर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से, जिससे इन्फ्लेशन, जैसे कि यूएस फेड इसलिए बढ़ाता है क्योंकि इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो यहाँ पे आरबीआई का एक बड़ा डिसीजन निकल के आया जिससे सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री को फर्क पड़ने वाला था। तो अब यहाँ पे उस चीज की टेंशन खत्म हो चुकी है। यहाँ पे सेबी ने एक बड़ा अपडेट दिया है जो कि 7 अप्रैल 2023 को। इनका कहना ये है कि यहाँ पे Q4 की अर्निंग जो आने वाली है उसके पहले यहाँ पे जो शेयर ट्रांसफर, जो एजेंट सर्टिफिकेट होता है, उसके बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए काफी बार सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाते तो वो सप्लाई कर दिए गए हैं। साथ ही गैस यहाँ पे पंजाब मिनिस्टर ने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल पे, जैसे कि यहाँ पे कचरा हो गया या और भी जो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की बात हो रही है, और जिसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है जो है यहाँ पे विंड टरबाइन और साथ ही सोलर के ऊपर। बात ये निकल के आ रही है कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट में दिक्कत देखने को मिल रही है, कार्बन लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, तो यहाँ पे सोलर और विंड बहुत अच्छे तरीके से इसमें अहम भूमिका निभाते हुए देखे जा सकते हैं। और कॉस्ट वाई अगर देखा जाए तो कॉस्ट वाई काफ़ी अच्छा है, इतना महंगा नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके प्राइस और भी कम होते हुए देखे जा सकते हैं। जिसमें गवर्नमेंट अपने जो भी रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जो कंपोनेंट्स है, अगर हम बाहर से एक्सपोर्ट करते थे तो वो भी बेहद महंगे पड़ते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे ट्राई कर रही है कि मेड इन इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और एक बड़ी रिसर्च में बताया गया है कि आने वाले टाइम में सोलर और विंड दोनों अहम भूमिका निभा सकते हैं, बट मेनली दिक्कत क्या है कि इनको लगाने के लिए स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो यहाँ पे Q1 और Q2 काफ़ी अच्छे थे, Q3 खराब आया है जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब हमें इंतजार रहेगा Q4 की अर्निंग का। अगर Q4 की अर्निंग अच्छी आती है तो फिर यहाँ से बड़ा मूव भी देखा जा सकता है। बट गाइज आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना तो धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अच्छा एवरेज बनेगा। और वेट करिए, साल 2 साल का आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलने वाले हैं अगर आप हर एक गिरावट पे धीरे धीरे करके बाय करते हैं तो। अगर यहाँ पे जेपी पावर, जिस तरीके से इनका कारोबार तो बहुत बढ़िया है, बट आने वाले टाइम जो पानी की जो किल्लत है उसकी वजह से इनका जो कारोबार में भी थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है। अगर यहाँ पे ये रिन्यूएबल सेक्टर में अपना कदम बढ़ा लेते हैं उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी, क्योंकि कंपनी का जो अगर हम कंपेयर करें कोयले के कारोबार से तो उससे काफ़ी बेहतर है। शेयर ने हाई बनाया है यहाँ पे 5.85 का, लो बनाया 5.6 का, क्लोजिंग दी 5.8 पे, करीबन 3% का उछाल देखने को मिला हुआ है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर यहाँ पे
5.4 तक भी आ गया था, 5.3 तक भी आ गया था, और अब कहीं जाके यहाँ पे बाउंस बैक मारा है जो कि 5.8 पे है। तो लगातार यहाँ पे करीब 10% का उछाल देखने को मिल चुका है, और शेयर अभी भी बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर यहाँ पे Q4 की अर्निंग इंतजार रहेगा, अगर गाइस अच्छे आते हैं तो काफी अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे Q4 की अर्निंग अच्छी आनी चाहिए। क्या है गाइस कि यहाँ पे लगातार क्लाइमेट में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे गर्मियाँ भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस मामले में, और रिन्यूएबल एनर्जी ही एक ऐसी सेक्टर है जो कि हमें इस चीज़ से रियायत दिला सकती है, जो कि गाइस लगातार विंड टरबाइन और सोलर पावर प्लांट्स में लगातार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और जिसमें इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने एक बड़ी खबर बताई है। उनका मानना ये है कि 2022 तक हम 40% तक रीच कर चुके हैं, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, जबकि 2030 तक हम 80% तक भी पहुंच सकते हैं। साथ ही गाइस क्या है कि यहाँ पे जो रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए करीबन 2.4 लाख करोड़ जो एक्सपेंस है, वो यहाँ पे बात कही जा रही है, जिससे हम 2027 तक रिन्यूएबल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करवा सकते हैं। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे 371 गीगावाट रिन्यूएबल सेक्टर की बात हो रही है 2032 तक, जिसमें आपका विंड हो गया, सोलर हो गया, गैसेस हो गई, और आपका जो स्क्रैप होता है, इन सब चीज़ों से जो लाइट बनती है उसकी बात हो रही है 371 गीगावाट की। और यहाँ पे 1.2 लाख करोड़ यहाँ पे एक एस्टिमेट बनाया गया है 2027 तक। और अब इसमें जो 371 गीगावाट में है, इसमें 58 गीगावाट तो विंड का है, और 123 गीगावाट यहाँ पे सोलर एनर्जी का है। बात की जाए यहाँ पे अगर BS इंडिया कारोबार का, तो आज के दिन यहाँ पे 36% की डिलीवरी उठाई गई है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट मस्ट इंस्टॉल 40% रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, कि अगर यहाँ पे कोई भी, अगर आप थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं नया, तो उसमें 40% आपको एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी वो रिन्यूएबल सेक्टर से। ये अभी रिसेंटली 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैज अनाउंस्ड दैट द कोल एंड बेस्ड थर्मल जनरेशन स्टेशन कमिंग ऑन 1 अप्रैल 2023 मस्ट इंस्टॉल और प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट 40% थर्मल जनरेशन कैपेसिटी। सो गाइज यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से जो भी नया पावर प्लांट लगेगा, उनको यहाँ पे 40% रिन्यूएबल सेक्टर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे गाइस FII हैं जो कि लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, जो कि एक साल पहले केवल 1% था, जो कि अब यहाँ पे 4 गुना हो गई है होल्डिंग। 1% से सीधा 4% कर दी है। यहाँ पे सेंट्रल ने एक बड़ी खुशखबरी दी है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में करीबन 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिनको आइडेंटिफाई किया है और जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, तो गवर्नमेंट ने उनको सेटल करने के लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी दी हुई है। और चलिए तो गाइस इसको न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आई हुई है कि जो इनके पास एग्रीमेंट हुए थे कि हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे, जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, बट किसी कारण की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने गाइस यहाँ पे इसको सेटल करने की बात कही है, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर जो सेटल करना चाहता है और जिसने पैसा भी लगाया, तो वो पैसा भी उसको मिल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट थे करीबन 10 से 15 साल के बीच में प्रोग्रेस नहीं हुआ, सफरिंग है, कुछ चल दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से रुके हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे would want to exit but would also like to get back the money they spent। सो गाइस जिन लोगों ने जितना पैसा स्पेंड किया है वो उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, वो भी अरुणाचल प्रदेश के लिए। बात की जाए यहाँ पे FII के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FII ने करीबन अपनी जिनकी जो होल्डिंग थी 2.83% थी, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 3.38% कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे FII के जो नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं, इंक्रीज हुए हैं 86 से बढ़ा के यहाँ पे वो 108 कर दिया गया है, जो कि है सितंबर मंथ में। सितंबर का जो क्वार्टर आया था अभी रिसेंटली, Q2 की जो अर्निंग आई थी, उसमें यहाँ पे ये FII ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी हुई है। सो गाइस जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, उस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम
का भी काफ़ी ज़बरदस्त देखा जा रहा है। करीबन 10 करोड़ का वॉल्यूम था और यस्टरडे के दिन 16 करोड़ का, और 1 वीक का देखें तो 14 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। यही गाइस, यहाँ पे अगर प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो इसने 3 साल में करीबन 370% तक के रिटर्न और 1 वीक में करीब 5% तक के रिटर्न दे चुका है अभी। साथ ही गाइस क्या है कि अभी यहाँ पे इनकी जो अर्निंग आई हुई थी, अर्निंग की वजह से शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अगर एक बार इनके हम थोड़ा डेटा पर नज़र डालें तो एक साल पहले यहाँ पे 1400 करोड़ की सेल थी, जो कि इस बार 1200 करोड़ की, मतलब सीधा सीधा 15% के आसपास डाउन साइड देखने को मिली है। अदर इनकम है वो भी डाउन हो गई, 51 करोड़ थी एक साल पहले, जो कि यहाँ पे 5 करोड़ आई है। और टोटल इनकम है जो 1206 करोड़, जो कि पिछले साल 1450 करोड़ की थी। तो अब यहाँ पे जिनके जो खर्चे हैं, खर्चों में तेजी देखने को मिली है। पिछले साल करीबन 1158 करोड़ के खर्चे थे, इस बार करीबन 1308 करोड़। तो खर्चे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। और यहाँ पे इन्होंने टैक्स भी पे कर दिया 135 करोड़ का। तो अब ओवरऑल यहाँ पे 217 करोड़ का लॉस हो जाता है, जो कि पिछले साल के इसी टाइम पे करीबन 106 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लॉस बढ़ गया है। बट अब गाइस यहाँ पे गर्मियाँ आने वाली हैं, तो गर्मियों में पावर की डिमांड बढ़ जाती है, तो अच्छी रिकवरी भी दिखा सकता है। और अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो धीरे धीरे करके ये बाय करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जिससे आपको अच्छे रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।